जगह जाने को बोल रही थी जहाँ पे मैं क्या बताएं मार और खाई हूँ। वैसा जगह तो मैं कभी जाऊँ ना। बदलाव तो वहीं से हुई हूँ ज़्यादातर। उस घर में तो मैं जाऊँगी नहीं। अगर जाऊँगी मम्मी पापा नहीं आए तो जाऊँगी बुलाने। क्यों गए वहाँ? यहाँ से तो झगड़ वगड़ के सब निकल गए। मुझे भी एक दो बार पूछे बस। वो लोग तो पूछे ही नहीं। वो बोले आएगी आएगी नहीं तो नहीं आएगी, क्या करना है। लेकिन उनके घर में एक दादी जी है, बुढ़ी माँ, वो बहुत अच्छी है। वो मुझे पूछी, आने को भी बोली, लेकिन मैं नहीं आई। भाई जिसकी बेटी का बर्थडे वो बुला ही नहीं रही तो क्या मैं जाऊँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम करती हूँ और हमारे ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में लास्ट तक। आप लोगों से कुछ बहुत ही खास बातें करने वाली हूँ और वो बात है सरिता मैडम के परिवार की। तो दोस्तों, उनकी एक बहू है जिनका नाम सलोनी है और वो देखने में बहुत मासूम लगती है, एकदम मासूम। लेकिन वो उतना मासूम नहीं है। ऊपर से मासूम लगती है और अंदर से पूरा जहर भरा नागिन है वो। तो दोस्तों, उन्हीं के विषय में मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कल सरिता दीदी घर से निकल गई हैं और उनका कोई सब्सक्राइबर बुलाया था, जिनका था मतलब उनकी लड़की का बर्थडे था दोस्तों। तो वो चली गई हैं तो और अपनी बेटी के साथ गई हैं क्योंकि उनकी लड़की का तबीयत ख़राब था और उसकी जो खुशी की लड़की है उनके मतलब ये सिर में पता नहीं क्या हो गया है, तो बच्ची है तो उसके दवा के लिए उनको भी लेके गई थी। तो सलोनी समझ नहीं रही है क्या करने के लिए लेके गई थी, दवा करने के लिए क्या नहीं क्या। उसको जलन हो रहा है कि क्यों लेके गई हैं अपनी बेटी को और हमको क्यों नहीं लेके गई, कैसे लेके जाएंगी। और सलोनी बोल रही है कि हम जिनके घर गई हैं मैडम, जिन सब्सक्राइबर के, उस सब्सक्राइबर के घर पे नहीं जाना चाहती है दोस्तों, फिर कैसे लेके जाएंगी। और मैं सलोनी से बोलूँगी कि इतना दुख तकलीफ मत कीजिए आप और अच्छे से मिलजुल के रहिए। बात को आपको स्लो करना चाहिए और बात आगे बढ़ाती चली जा रही हैं आप। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि बात को स्लो करेंगी तो परिवार बनेगा और बात आगे बढ़ाएंगी, थोड़ी थोड़ी बात लेके आगे बढ़ाएंगी तो कैसे परिवार में एकता होगी। तो दोस्तों, सरिता मैडम का मन उब गया था झगड़ा देख देख के और इसी झगड़ा के चक्कर में खुशी दूसरा रूम ले ली, फिर भी झगड़ा जारी है। रूम लेने के बावजूद भी खुशी कभी कभी आ रही, फिर भी झगड़ा हो रहा है। तो इसी के कारण उनका मन उब गया था तो चली गई, थोड़ा घूमने निकल गई कि थोड़ा जी आनमान हो जाएगा दोस्तों। तो लेकिन सलोनी उनको कहीं जाने भी नहीं दे रही है। इतना मतलब ये जानते हैं आजकल की बहुओं को, आप लोग जानते ही हैं। मतलब जा रही है, बोल रही है कि हम जाएंगे वहाँ लेके आएंगे उनको, नहीं आएंगी, केक कटे ना कटे हम लेके आएंगे दोस्तों। तो आजकल बहुत मनोबल, उनका जो मन है बहुत बढ़ गया है। और सरिता दीदी जैसी सास नहीं मिलेगी उनको और विनोद भैया जैसे ससुर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं रही है। जितना इनको प्यार दुलार मिला उतना ही ये सर पे चढ़ के बैठी है सबके। और खुशी थोड़ा सा भी आ जा रही है घर पे, उनको इतना तकलीफ कि हे भगवान क्या बताएं। और देखेंगे आप लोग तो बोलेंगे अरे कितनी मासूम है। तो हम तो बोलेंगे सलोनी ऐसा मत कीजिए, आप अच्छे से रहिए, मिलजुल के रहिए। गई हैं सरिता मैडम तो जाने दीजिए, आएंगी, केक को कट जाएगा तो अपना जी मान करके आएंगी। और भाई कोई सब्सक्राइबर उनका बुला रहा है तो उनका जाना फर्ज बनता है और आप भी चले जाइए। अगर मान लीजिए अगर झगड़ा रगड़ा उस सब्सक्राइबर के घर पे हुआ था, क्या हुआ, आप भी तो बोली थी। तो आप भी जाइए, केक को खाइए और अच्छे से रहिए और अपने पति के साथ अच्छे से रहिए, सास ससुर के साथ अच्छे से रहिए और अपनी ननद के साथ अच्छे से रहिए। तो ये सब नहीं करना चाहिए जैसे आप कर रही हैं। तो दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है जब मैं देखती हूँ लड़ाई झगड़ा, तो हमको नहीं अच्छा लगता है क्योंकि रोज़ रोज़ का कलेश घर में होता है तो बाहें नहीं जाता है दोस्तों। रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा। थोड़ा सा खुशी आ जाएगी, थोड़ा सा सरिता मैडम कुछ दे देंगी, उसका भी लड़ाई झगड़ा लेके चलती हैं। थोड़ा सा उसका सारी माँ है एक, वो बेटी को कुछ भी, बेटी को घर से अगर भी भगा देंगी माँ एक, तो फिर भी बेटी बेटी ही होती है भाई। उनको भी देखना उनका फ़र्ज़ बनता है, सलोनी को भी देखना उनका फ़र्ज़ बनता है, बेटी बहू दोनों को देखना फ़र्ज़ बनता है। अब सलोनी को गुस्सा आता है, सलोनी जलन करती तो सरिता मैडम थोड़ी ही जलन करेंगी।
कैसे फेंकेंगी? एक अपने ही कोख से पैदा किए उसको कैसे फेंक देंगी दोस्तों? तो आप लोग कमेंट द्वारा सलोनी को समझाइए क्या सही है क्या गलत है। इतना ना सर पे चढ़ के बैठे, जिस बहू को इतना प्यार दुलार दिया गया वही बहू आज सर पे चढ़ के बैठ गई है, किसी का सुन नहीं रही है। वो अपने बस में सबको करना चाहती है कि हमारे अंगुली पे सब लोग नाचें तो बढ़िया है। तो क्यों अंगुली पे नाचेंगी? सरिता मैडम और विनोद भैया लोग अपना कमाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो फिर भी आप अंगुली पे नचाना चाहती हैं? बताइए, अगर अपना कमाई खिलाती पिलाती तो चलो एक साइड से चलो। आज अब वो लोग अपना ही कमाई आप ही लोगों को खिला रहे हैं और उल्टा ही जमाना जा रहा है भाई। तो खुशी की लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, मतलब सर में हो गया है बेचारी को, और अभी बच्ची है, अभी वो क्या जाने, लेकिन फिर भी देखने में बहुत डर सा लग रहा है क्या हो गया। तो उसी के दवा के कारण वो गई थी और इसको इतना जलन होने लगा, इतना जलन होने लगा घर पे कि ये आग बबूला हो रही है दोस्तों। तो सलोनी सुधर जाओ, मत ऐसा करो भाई। हम तो बोलेंगे मिलजुल के आप लोग रहिए, एक दूसरे से मिल के रहिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए आप लोग। मतलब लड़ाई झगड़ा जलन करने से कुछ होने वाला नहीं है आजकल के ज़माना में। जलन मत रखिए और हंसी खुशी से अपने ज़िंदगी में आप लोग रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करिए और एक दूसरे के घर पे आना जाना मिलजुल के रहिए। अब ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे दोस्तों, जो कुछ भी गलती हुई होगी माफ़ करिएगा। सलोनी के बारे में कमेंट द्वारा बताइएगा, हमारे भी बारे में कमेंट द्वारा बताइएगा। तो हम इसी बाड़ी के साथ ब्लॉग वीडियो समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, बाय बाय।